लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। उत्तर प्रदेश से मुकदमों की फहरिस्त शुरू हुई थी, अभी कोई जेल में नहीं गया, लेकिन पहला व्यक्ति इस पूरे मामले में जेल गया है जिसका नाम प्रोफेसर अली महमूदाबादी है। ये अपने आप में संकेत है कि बाकी लोग बोलिए नहीं, और अगर आप मुसलमान हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। हम इस पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, चाहे वो अलग भी राय रखे, लेकिन उसको बोलने का हक बाबा साहब के संविधान ने दिया है, और उस संविधान की हिफाजत के तौर पर हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। पूरा आम समाज कहता है कि वो हकीकत में कई बिना ऋण वाले प्रोफेसर की तुलना में ज्यादा अहम हमारे लिए प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रहेंगे। इस बात को भी हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। और इस शुक्रिया उमा जी। जिस दौर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस दौर में हुकूमत ये चाहती है कि आप बोलें, मगर उनके मुताबिक बोलें। उनसे अलग राय रखने वाले लोगों को खामोश करने की अलग अलग कोशिशें की जाती रही। मैं अभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया है। लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। जितने पहलू अब तक बातचीत में आए हैं उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। मसलन अब इस देश में जब सबको पता है कि कल के टीवी चैनल की डिबेट में महिला आयोग की चेयरपर्सन से पूछा गया और एक पत्रकार जिसने केवल एक सवाल पूछा, तकरीबन 10 से 11 मिनट तक पूछा कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें वो शब्द या वो वाक्य बता दीजिए जो महिला विरोधी है या जो सेना का अपमान करता है। और वो चेयरपर्सन महिला आयोग की वो शब्द को नहीं बता पाई। फिर कल उन्होंने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। मैं चूंकि बहुत पर्सनली भी जानता हूं प्रोफेसर अली को, हम लोग वो लखनऊ के रहने वाले हैं और जिन्हें नहीं पता हो उन्हें पता होना चाहिए। और ये बात महिला आयोग की चेयरपर्सन को पता है कि वो एक ज़माने में राजघराने से आते थे, इसलिए वो उन्हें तंज करती हुई कई बार राजा भी बोलती हैं कि वो राजा हैं, उनके पास मौका है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। उनके ऊपर ये खोजबीन की है महिला आयोग की चेयरमैन ने कि उनके परदादा या दादा मुस्लिम लीग के फंड करने वाले थे। इस बात का प्रोफेसर अली की 8 मई की पोस्ट से क्या रिश्ता है किसी को नहीं पता। प्रोफेसर अली के पिता ने जब लोग बंटवारा हो रहा था और इस मुल्क को कबूल किया कि हम यहीं रहेंगे, एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जिसमें एक आईन है, एक दस्तूर है, वो हिफाजत करेगा, वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बना है। और उसके बाद जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि प्रोफेसर अली के परिवार ने महमूदाबाद वो रियासत है जो लखनऊ से चंद कदम पर है, और लखनऊ की तहजीब, लखनऊ के अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो बुनियाद में मदद करने वाले कुछ लोग हैं उसमें से वो परिवार आता है। वो विदेश में पढ़ाई करके आते हैं और केवल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की ही नहीं, पर्शियन से लेकर के कई और भाषाओं की जानकारी है। और वो एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, एक समाजवादी ख्याल के व्यक्ति हैं, और वो वहां पर जो पोस्ट लिखते हैं, आश्चर्य है और शर्मनाक है। यहाँ इतने बहुत इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो इस देश की बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक बन करके बैठे हैं। ये हम सब के लिए शर्मिंदा होने का वक्त है कि जो वाक्य उस पोस्ट में लिखा ही नहीं गया उसको इंटरप्रेट करके उनको जेल में भेज दिया गया है।
फिर बुद्धिमत्ता बची कहां है? वो केवल बुद्धिमत्ता मुझे लगता है उसी प्रोफेसर में बची है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल हो, और जैसे यहां भी एसी काम नहीं कर रहा है तो गोबर यहां भी लीप दिया जाए तो ये गोबर एसी का विकल्प बन जाएगा। केवल वही बुद्धिमान बचे हैं, और बुद्धिमान एकेडमिया में शायद वही लोग बचे हैं जो कैंपसेस में हवन करा रहे हैं, सिलेबस से मुगल काल निकाला जा रहा है, और चार धाम यात्रा से लेकर ज्योतिर्लिंग से लेकर महाकुंभ अब सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरमान जारी किया है कि वो रामायण से लेकर के वेद का पाठ करा करके भारतीय संस्कृति की पहचान कराएगी। अफसोस कि अगर एकेडमिया के लोग अपने एकेडमिक फ्रीडम, तो बात की बात है, अगर आप ये नहीं बचा पाए कि एक लिखी हुई पोस्ट का जिसमें वो बात लिखी भी नहीं है उसको आधार बना करके उनके जेल में डाल दिया गया। दूसरी बात, उस चेयरमैन ने, महिला आयोग की चेयरमैन ने क्या कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक सबूत नहीं दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहां हुआ है। प्रोफेसर अली ने, चूंकि पढ़ दी गई है वो पोस्ट इसलिए मैं वक्त नहीं खराब करना चाहता, उसका निचोड़ ये है, जो व्यक्ति अपनी पोस्ट में शुरू में ये लिख रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय आइडिया ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या है, उसके बाद वो युद्ध की विभीषिका के बारे में लिख रहा है कि युद्ध अगर होगा तो युद्ध का जश्न केवल वे लोग मनाते हैं जिनका युद्ध से कोई रिश्ता नहीं है। ये दूरदर्शिता, ये गहन बौद्धिकता जिसकी बात उनकी पोस्ट में है, वो युद्ध की विभीषिका से आगाह कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना, ये मुल्क उस बुनियाद पर नहीं बना था। वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है जो पाकिस्तान से इसको अलग करता है, वो चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान अगर आज भी उन आतंकियों के साथ खड़ा होगा तो उसको नुकसान होगा उसका। और उसके बाद वो पैराग्राफ आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम जानते हैं उसमें एक शानदार शक्तिशाली दृश्य, उसको उन्होंने हिंदी में अगर मैं कहूं तो उसको शक्तिशाली दृश्य कहा है, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। उसे वो एक शक्तिशाली दृश्य कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाकर उस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करना चाहते हैं जिसमें आप विविधता को, अलग अलग पहचानों को मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर आप बांट नहीं रहे, तो ये दृश्य तब तक सही हकीकत में तब्दील होगा जब इस देश में लिंचिंग के शिकार किए जाने वाले मुसलमान, बुलडोजर के शिकार होने वाले मुसलमानों को न्याय मिल जाए। अगर जब तक ये नहीं होता तब तक वो दृश्य एक पाखंड की तरह ही है। अब ये वाक्य अगर चेयरमैन महिला आयोग की नहीं पहचान पाई कि इसमें कहीं से भी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, कर्नल सोफिया कुरैशी को इसमें नहीं बोला गया कि वो आतंकियों की बहन है, और उसके बाद भी वहां 28 मई तक उनको बेल एक तरह से मिली हुई, गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री। और दक्षिण पंथी खेमे में उस पोस्ट में आगे वो महमूदाबादी क्या लिख रहे हैं कि इस देश में एक मुस्लिम सांसद को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पड़ता है तब जाकर के उसकी देशभक्ति साबित होगी। और उसके बाद वो जो मजाक किया गया, जब पाकिस्तानी वहां से कोई सोशल मीडिया के ट्वीट है जिसमें वो कहता है कि अब तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो वो कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमारा मुल्ला भाई, हम इसको समझ लेंगे। वो इसको कहते हैं कि ये है सांप्रदायिकता जो इस देश के गहरे, उसे हम क्यों नहीं कोट कर रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस मुल्क में मुसलमान हैं तो आप सामने शिकार होंगे या तो आपको गोली मारा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर सबसे ज्यादा किसका हुआ, और उसके बाद वो बुलडोजर के शिकार होंगे। अब आखिरी बात, कोई ये कह सकता है कि 8 मई वो दिन नहीं था जिस दिन ये बात कही जाए। समाज के लोगों को, जो चाहे वो दलित समाज से आते हो, और कल्पना करिए वो चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को कल कोट कर रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उन्हें पता ही नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर किस विचार के मानने वाले हैं, उनके बारे में क्या बात रखी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने सबूत नहीं दिया। और उसके बाद मैं एक चीज इशारे में कह के जा रहा हूं, जो उन्होंने कल मीडिया को कहा है कि वो केवल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके परदादा तक नहीं गई हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि उस कैंपस में कुछ दिन पहले कोई प्रोटेस्ट हुई और उस प्रोटेस्ट में इनका हाथ है, इसलिए वो कैंपस में जाकर के उनको और कई चार्जेस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए ये बहुत संवेदनशील मसला है और इस मसले को केवल इसलिए नहीं कि किसी प्रोफेसर को जेल जाने से बचाना है, हमें तो अभी बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया कि एकेडमिया पर बाहर से कितने खतरे हो रहे हैं। पूरा सिलेबस बदल दिया गया है, फीस महंगी हो गई, जाने क्या क्या हो रहा है, उस पर फिर कभी बात होगी, अभी बहुत वक्ता है, उस पर बात हो ही ना। इसके लिए एक प्रोफेसर को जेल में डाल दिया गया। अब सारे लोग जिनके अंदर रीढ़ है, जो जिंदा हैं, वो अपने प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बचा भी नहीं पाएंगे जेल जाने से, उनको क्यों इस बात के लिए टारगेट किया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, उनका नाम प्रोफेसर अली, और वो बहुत तंज करते हुए चेयरपर्सन कहती है कि हम उन्हें प्रोफेसर नहीं कहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कहना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी और उनका अपना कैंपस भी एक हद तक कहा, और आज पूरा आम समाज कहता है कि वो हकीकत में कई बिना रीढ़ वाले प्रोफेसर की तुलना में ज्यादा अहम हमारे लिए प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रहेंगे। इस बात को भी हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। और इस वक्त में जब ये कहा जाए कि 8 मई, बस आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, 8 मई को ये पोस्ट नहीं लिखनी चाहिए थी। फिर एक बात बता दी जाए कि इस देश में कब दलित बोलेगा कि उसके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, कब वो बोलेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दलित हैं इसलिए क्या प्रोटोकॉल नहीं मिला, कब जो है इस देश की महिलाएं बोलेंगी कि 2 महिलाओं को आपने आगे किया और उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या है, कब बोलेंगे मुसलमान, कब बोलेंगे बाकी लोग, उसका कोई समय नहीं होता। हाशिए पर खड़े दमन के शिकार लोगों के लिए कोई वक्त उनके मुफीद का नहीं होता। और बीजेपी जिसने 9 मई को ट्वीट करके राजनीति शुरू की और उसके बाद पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हमला करने वाले हैं, इस पर भी डिबेट न हो। उत्तर प्रदेश से मुकदमों की फहरिस्त शुरू हुई थी, अभी कोई जेल में नहीं गया, लेकिन पहला व्यक्ति इस पूरे मामले में जेल गया है जिसका नाम प्रोफेसर अली महमूदाबादी है। ये अपने आप में संकेत है कि बाकी लोग बोलिए नहीं, और अगर आप मुसलमान हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। हम इस पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, चाहे वो अलग भी राय रखे, लेकिन उसको बोलने का हक बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और उस संविधान की हिफाजत के तौर पर हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।